हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 3 पाठ 3 नंदू हाथी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ बादल में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कान, 200, 15 वर्ष, 2 से 4। आपको रिक्त स्थान में इन शब्दों में से सही शब्द को छांटकर लिखना है। पहला करते हैं, जब नंदू 3 महीने का शिशु हाथी था तो नंदू का वजन डैश किलो था, तो यहाँ लिखेंगे 200। दूसरा, हाथी अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अपने डैश हिलाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कान। तीसरा, नर हाथी अपना झुंड डैश की उम्र में छोड़ देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष। चौथा, हाथी एक दिन में डैश घंटे सोता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 से 4। एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, जंगल में पहुँचने के बाद हाथियों का झुंड फैलने क्यों लगता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे जंगल में पहुँचने के बाद हाथियों का झुंड फैलने लगता है क्योंकि वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग होने लगते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। समूह में कार्य करने के लिए हमारे अंदर कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। आप निम्नलिखित विशेषताओं में से भी चयन कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं, आपको उन विशेषताओं पर गोला लगाना है या उन्हें चुनना है जो समूह में कार्य करने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए। तो कौन कौन सी होनी चाहिए? सहयोग, मदद, सामूहिक कार्य, आदर, भरोसा, मुस्कान। तो हमारे अंदर ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए ताकि हम समूह में अच्छी तरह से कार्य कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, किन्हीं 2 गतिविधियों के विषय में बताइए जो आप समूह में अपने मित्रों के साथ करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी 2 गतिविधियों के नाम लिखने हैं और उनके बारे में बताना है जो आप अपने मित्रों के साथ करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, खेलना। मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ क्योंकि मित्रों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। दूसरा, पढ़ाई करना। मैं अपने मित्रों के साथ पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मित्रों के साथ पढ़ाई करने पर हम आपस में एक दूसरे की पढ़ाई संबंधित मुश्किलों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 2 गतिविधियाँ बताई हैं जो मैं समूह में अपने मित्रों के साथ करता हूँ। आप भी कोई भी 2 गतिविधियाँ जो इनके अलावा हो या ये लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र को देखिए व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों जो चित्र दिया गया है आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चित्र को ध्यान से देखने के बाद चलिए अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला, भैंस के ऊपर बैठे पक्षी का नाम बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे बगुला। दूसरा, भैंस के ऊपर पक्षी क्यों बैठा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बगुला भैंस का मित्र होता है। यह भैंस के ऊपर बैठकर शरीर के कीड़ों को खाकर भैंस की मदद करता है। तीसरा, इस चित्र में कौन किसकी मदद कर रहा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे इस चित्र में बगुला भैंस की मदद कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। आपके हिसाब से कौन सा व्यवहार सही है और क्यों? तो बच्चों यहाँ पर आपको दोनों चित्रों को ध्यान से देखना है और फिर लिखना है कि आपके हिसाब से कौन सा व्यवहार सही है और क्यों। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे हिसाब से पहले चित्र का व्यवहार सही है क्योंकि हमें जानवरों के साथ प्यार से रहना चाहिए और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल बागवानी।
बागवानी बच्चों के लिए एक सार्थक और अनुभव के साथ सीखने के लिए एक शानदार जगह हो सकती है। यह बच्चों के लिए कई मूल्यवान अधिगमों का स्रोत हो सकता है। बागवानी का विद्यार्थी के अधिगम, स्वास्थ्य और पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह खाने की अच्छी आदतें, वैज्ञानिक तथ्य, गणितीय अवधारणाएं और व्यावसायिक कौशल सिखाता है। तो बच्चों, आज जीवन कौशल में बागवानी के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, अपने घर के किसी पुराने व बेकार सामान का उपयोग करते हुए एक पौधा लगाइए। तो यहाँ आपको अपने घर में कोई भी पुराने व बेकार सामान का उपयोग करते हुए एक पौधा लगाना है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार पुरानी चीज़ों का प्रयोग करके पौधा लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, प्लास्टिक की बेकार बोतल या डिब्बे से पौधों में पानी डालने वाला फव्वारा बनाइए। तो यहाँ आपको प्लास्टिक की बेकार बोतल या डिब्बे से पौधों में पानी डालने वाला फव्वारा बनाना है। आप इसके लिए कोई भी एक बोतल ले सकते हैं या कोई डिब्बा ले सकते हैं और उस डिब्बे पे छोटे छोटे छेद बनाएंगे और उन छेदों में से फिर जब पानी आएगा तो बोतल में पानी भर के आप उसे फव्वारे की तरह प्रयोग कर सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बोतल का प्रयोग करके फव्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। तो बच्चों, यहाँ हमें लिखना है कि हमें पौधों से क्या क्या मिलता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पौधों से हमें अनाज, फल सब्जियाँ, फूल, लकड़ी, गोंद, रबड़, कपास जिससे कपड़ा बनता है व औषधियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया गया है भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो यहाँ भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि के बारे में बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाएं। तो यहाँ आपको भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है का चित्र बनाना है। चित्र में दिखाए ध्वज को आइसक्रीम तीलियों, फेविकोल, गत्ते, रंगों, स्केच पेन और कागज़ की मदद से बनाएं और इसकी फ़ोटो खींचकर अपने कक्षा अध्यापक को मोबाइल पर भेजें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको आइसक्रीम की तीलियों, फेविकोल, गत्ते, रंगों, स्केच पेन और कागज़ की मदद से इस प्रकार तिरंगा झंडा बनाना है जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे और इसका चित्र खींचकर अपने अध्यापक को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।